5 साल गुजर गए। रघु अब 2 लड़कों का बाप था। आंगन में दीवार खिंच गई थी, खेतों में मेढ़े डाल दी गई थी और बैल बछिए बांट लिए गए थे। केदार की उम्र अब 16 साल की हो गई थी। उसने पढ़ना छोड़ दिया था और खेती का काम करता था। खुन्नू गाय चराता था। केवल लक्ष्मण अब तक विद्यालय जाता था। पन्ना और मुलिया दोनों एक दूसरे की सूरत से जलती थी। मुलिया के दोनों बच्चे पन्ना के पास ही रहते। वही उन्हें उपटन मलती, वही काजल लगाती, वही गोद में लिए फिरती, मगर मुलिया के मुंह से अनुग्रह का एक भी शब्द ना निकलता। और न पन्ना इसकी इच्छुक थी। वह जो कुछ करती थी निर्ब्याज भाव से करती थी। उसके 2 लड़के कमाऊ हो गए थे। लड़की खाना पका लेती थी, वह खुद ऊपर का काम काज कर लेती थी। इसके विरुद्ध रघु अपने घर का अकेला था, वह भी दुर्बल, अशक्त और जवानी में बूढ़ा। अभी आयु 30 वर्ष से अधिक न थी रघु की, लेकिन बाल खिचड़ी हो गए थे। कमर भी झुक चली थी। खांसी ने जीर्ण कर रखा था। देखकर दया आती थी। और खेती पसीने की वस्तु है। खेतों की जैसे सेवा होनी चाहिए वो उससे न हो पाती। फिर अच्छी फसल कहाँ से आती? कुछ ऋणी भी हो गया था। वह चिंता और भी मारे डालती थी। चाहिए तो यह था कि अब उसे कुछ आराम मिलता। इतने दिनों की निरंतर परिश्रम के बाद सिर का बोझ कुछ हल्का होता, किंतु मुलिया की स्वार्थपरता और अदूरदर्शिता ने लहराती हुई खेती उजाड़ दी। अगर सब एक साथ रहते तो अब तक पेंशन पा जाता रघु। मजे से द्वार पर बैठा हुआ नारियल पीता, भाई काम करता, वह सलाह देता, मैं तो बना फिरता, कहीं किसी के झगड़े चुकाता, कहीं साधु संतों की सेवा करता। पर वह अवसर हाथ से निकल गया। अब तो चिंता भार दिन दिन बढ़ता जाता है। आखिर उसे धीमा धीमा ज्वर रहने लगा। हृदय शूल, चिंता, कड़े परिश्रम और अभाव का यही पुरस्कार है। पहले उसने कुछ परवाह न की, समझा आप ही अच्छा हो जाएगा। मगर कमजोरी बढ़ने लगी तो उसे दवा की फिक्र हुई। जिसने जो बता दिया वो खा लिया। डॉक्टरों और वैद्यों के पास जाने का सामर्थ्य कहाँ? और सामर्थ्य होती भी तो रुपये खर्च कर देने के सिवा नतीजा ही क्या था? जीर्ण ज्वर की औषधि आराम है और पुष्टिकारक भोजन। न वह बसंत मालती का सेवन कर सकता था और न आराम से बैठकर बलवर्धक भोजन कर सकता था। कमजोरी बढ़ती ही गई। पन्ना का अवसर मिलता तो वह आकर उसे तसल्ली देती, लेकिन उसके लड़के अब रघु से बात भी न करते थे। दवा दारू तो क्या करते, उसका और मजाक उड़ाते। भैया समझते थे कि हम लोगों से अलग होकर सोने की ईंटें रख लेंगे। भाभी भी समझती थी सोने से लद जाऊंगी अब तो। अब देखें कौन पूछता है। सिसक सिसक कर ना मरे तो कह देना, बहुत हाय बहुत हाय। इतनी हाय अच्छी नहीं होती। आदमी उतना ही काम करे जितना हो सके, यह नहीं कि रुपए के लिए जान ही दे दे। पन्ना कहती, रघु बेचारे का कौन दोष है? केदार कहता, चल मैं खूब समझता हूँ। भैया की जगह मैं होता तो डंडे से बात करता। मजाल थी कि औरत यूं जिद करे। ये सब भैया की चाल थी। सब सदी सदी बात है। आखिर एक दिन रघु का टिमटिमाता हुआ जीवन दीपक बुझ गया। मौत ने सारी चिंताओं का अंत कर दिया। अंत समझ ने केदार को बुलाया था, पर केदार को ऊख में पानी देने जाना था। वह डरा कहीं दवा के लिए न भेज दे, सो उसने बहाना बना दिया।